हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज। यू आर वाचिंग द क्वेस्ट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वैक्सीन के बारे में और कोविड-19 की जो वैक्सीन्स बन रही हैं उनके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए। और अगर दूसरी तरफ देखे जाए एक फार्मास्यूटिकल ड्रग को, तो वो इससे डिफ्रेंशिएट करता है केमिकल और बायोलॉजिकल लेवल के। मतलब एक ड्रग केमिकल भी बनाया जा सकता है और बायोलॉजिकल भी बनाया जा सकता है, बट काम इन दोनों का लगभग सेम ही लगता है। पर जो वैक्सीन्स हैं वो मेनली प्रिवेंट करने के लिए, डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है, और जो ड्रग्स हैं वो प्रिवेंट भी करते हैं, क्योर भी करते हैं और डायग्नोज भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रग्स केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, बट जो वैक्सीन्स हैं वो मेनली बायोलॉजिकल होती हैं। वैक्सीन जब बनाई जाती हैं तो ये किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए नहीं बनाई जाती, किसी कम्युनिटी के नहीं बनाई जाती, ये होल ऑफ पॉपुलेशन के लिए बनाई जाती है। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कवर करने के लिए ये वैक्सीन बनाई जाती है। और जब भी ऐसा कुछ एंडेमिक या पैंडेमिक आता है उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती हैं। और ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल को देने के लिए, यानी कि कोई भी इंसान है उसके लिए पर्टिकुलर ड्रग भी बनाया जा सकता है। तो ये हैं ड्रग और वैक्सीन्स। नाउ हम इस वीडियो में वैक्सीन के बारे में बात करेंगे प्राइमरीली। तो जानते हैं वैक्सीन के बारे में कैसे काम करती है एक वैक्सीन जब ये इंजेक्ट की जाती है हमारे शरीर में। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ अटैक करता है तो उसके जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उस रिस्पॉन्स को आप दे सकते हैं कि जब कोई भी बीमारी हमारे अंदर आती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल हो सकते हैं। आपको कफ हो गया, आपको स्नीज हो गया, आपको बुखार चढ़ गया, ये सब उसके सिग्नल्स होते हैं इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के। नो, ये तो हो गई सिंपल सिग्नल्स। नो, जब हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी ट्रिगर होती है तो ये कुछ सेल्स रिलीज़ करती है जिनका नाम होता है बी सेल्स और टी सेल। बी सेल और टी सेल का काम होता है जो माइक्रोब्स आए हैं उनसे लड़ना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनको रिकॉर्ड करना कि आगे अगर ये ऐसे माइक्रोब्स फिर से आते हैं तो हम इन्हें पहचान सकें और इन पे अटैक कर सकें। ये इनका बी सेल्स और टी सेल का काम होता है। नो, ये तो हो गई बी सेल और टी सेल की बात। इसके बाद नो, ये होता है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स। ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है एक डिसीज़ के अटैक पर। नो, बट होता क्या है, हमारी बॉडी बहुत ही टाइम लेती है, और कुछ बॉडी जो वीक इम्यून सिस्टम होता है जिनका, वो ये बी सेल्स और टी सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो इसीलिए इन बी सेल्स और टी सेल को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको ट्रिगर करने के लिए वैक्सीन को काम आया जाता है। वैक्सीन, लगा लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे अब हमारी बॉडी को पहले ही पता चल जाता है, पहले ही उसको वार्निंग दी जाती है कि आप समझ जाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए क्योंकि कोई डिसीज़ आप पे अटैक करने वाला है। ये काम होता है वैक्सीन का। नाउ, इस तरह से वैक्सीन्स काम करती हैं, और इस तरह ये वैक्सीन काम करती हैं हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए उस डिसीज़ के प्रति। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो वैक्सीन जब बनाई जाती हैं उसकी प्रेपरेशंस में जो स्टेजेस होती हैं उनके बारे में बात की जाएगी। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोई वैक्सीन किसी स्टेज में है, कोई वैक्सीन किसी अलग स्टेज में है। तो इसमें हम पूरा देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं एक वैक्सीन को बनाने में। नो, जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इसके बाद आती है प्री क्लिनिकल स्टेज, और इसके बाद आती है क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा टाइम होता है कंज्यूम, क्योंकि इसमें थ्री फेजेस में होता है, ये फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। इसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू होता है और उसका अप्रूवल होता है वैक्सीन का, और फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो एक एक करके इन सब स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टेज सबसे पहली स्टेज होती है। इसमें एक वैक्सीन के एंटीजन को ढूंढा जाता है। एंटीजन वो होता है जो हमारी बॉडी के अडेप्टिव इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है, उसको उस माइक्रोब्स के प्रति जागरूक करता है।
तो वो होता है एंटीजन। उसको बनाने के लिए, उसका पता करने के लिए ये एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है। इसमें रिसर्च वर्क होता है और इसमें कम से कम 2 से 4 साल लगते हैं। बट अभी जो कोविड-19 का समय चल रहा है, क्योंकि ये वायरस पुराना है तो इसमें से पहले भी रिसर्च हो चुकी है, तो तभी ये फास्ट वर्किंग में काम कर रहे हैं, वरना इसमें काफ़ी टाइम लगता है एक नए वायरस को स्टॉप करने के लिए। तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज में सिर्फ उस एंटीजन को ढूंढा जाता है और एक वैक्सीन को तैयार किया जाता है। इसके बाद आती है प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज में उस जो आपने वैक्सीन ढूंढी है उसका कुछ पार्ट, उसका जो नॉर्मल पार्ट, वो एक एनिमल पे आजमाया जाता है और देखा जाता है क्या उस एनिमल में इम्यून सिस्टम बन रहा है, उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस स्टेज में वो देखा जाता है। जो नॉर्मली एनिमल लिए जाते हैं वो जहाँ तो चूहा होता है या तो मंकीस होते हैं, इन पे ऊपर ये दवाइयाँ टेस्ट होती हैं। नो, इसके बाद आती है क्लिनिकल डेवलपमेंट, जो कि सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी स्टेज होती है। क्लिनिकल डेवलपमेंट में एक वैक्सीन को ह्यूमंस पे अटेम्प्ट किया जाता है कि वो उन पे काम करती हैं या नहीं करती हैं। फेज़ 1 ट्रायल्स में, पहले फेज़ में कुछ थोड़े से ह्यूमंस, जब 40 से 50 ह्यूमंस को के ऊपर ये वैक्सीन को आजमाया जाता है और उनके इम्यून रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये 10 या 15 दिनों की बात नहीं होती है, ये महीने 2 महीने की बात होती है। इसके बाद जब फेज़ 1 के बाद उन सबको वैक्सीन दी जाती है और उनके रिजल्ट्स को देखा जाता है, फिर उस वैक्सीन को फेज़ 2 में डाला जाता है। फेज़ 2 में आपको ज़्यादा कैंडिडेट पे वैक्सीन चेक करनी होती है। एक्चुअली होता क्या है, हर किसी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता है, किसी का ज़्यादा करता है, किसी का कम करता है। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों पे इन वैक्सीन को आजमाया जाता है कि उनके बीच कैसा इम्यून सिस्टम पैदा हो रहा है। सो फेज़ 2 में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, कम से कम नियरली हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स पे ये वैक्सीन को आजमाते हैं और देखते हैं उनकी बॉडी कैसे इसको अटैम्प्ट करती है और कैसे इस पर रिएक्ट करती है। सो जब ये फेज़ 2 कंप्लीट होता है तो फेज़ 3 के ट्रायल्स होते हैं। नाउ इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें 1000, 30,000, 20,000 लोगों पर ये वैक्सीन दी जाती है और रिज़ल्ट देखे जाते हैं कि कहीं कोई गलती इसके एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, तो वही है वो वगैरह देखी जाती है। तो इसके बाद जब फेज़ 3 जब सक्सेसफुल होता है तो आगे सब कुछ आसानी से हो जाता है, क्योंकि आगे सिर्फ इसका अप्रूवल होना होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा, किसी भी देश की। जैसे कि हमारे देश की गवर्नमेंट अथॉरिटी है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो लगा लीजिए अगर इंडिया ने कोई वैक्सीन बनाई तो एंड में वो अप्रूव करेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये उस वैक्सीन को अप्रूव करेंगे और फैक्ट्रीज़ को देखेंगे कि वो वैक्सीन कहाँ पर बनाई जाती है। तो इस स्टेज के बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग, फिर इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। सो ये हुई वैक्सीन की स्टेजेस। नाउ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैक्सीन है और कितनी वर्ल्ड में कितनी ऐसी वैक्सीन हैं जो जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। सो पहले तो ये जान लो कि जुलाई 2020 तक 205 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि डेवलपमेंट में हैं, और इनमें से 19 वैक्सीन ऐसी हैं जो ह्यूमन टेस्टिंग में हैं, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। सो इनमें से एक वैक्सीन जो कि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के हैं, क्योंकि फ़ेज़ 2 पे उन्होंने दवाई दे चुकी है, वैक्सीन को दे चुके हैं, वो फ़ेज़ 2 में और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और 2 वैक्सीन जो कि फ़ेज़ 2 में है और 4 वैक्सीन हैं जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में हैं। सो ये हैं कुल वैक्सीन जो अभी काम कर रही हैं। जो टॉप वैक्सीन्स हैं उनमें आपको देखेंगे, इधर देखेंगे यार, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जो टॉप में है वैक्सीन, जिसको बना रहा है यूनाइटेड किंगडम, इसका नाम है एस्ट्राजेनेका। और जबकि आप इसका नाम एक्चुअली दिया गया है AZD1222। सो ये है फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में जो है इसके रिज़ल्ट फ़ेज़ 2 के आने वाले हैं, तो ये फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में है। इसके बाद एक चाइना की वैक्सीन्स हैं जिसका कैंसिनो बायोलॉजिस्ट ने बनाई है ये, और इसका नाम है AD5N-CoV, और ये भी फ़ेज़ 2 में इसके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं थोड़े बहुत, और आगे जिन पे कर रहे हैं। सो इसके बाद है मॉडर्ना की, US की मॉडर्ना कंपनी है, उसकी वैक्सीन है mRNA 1273
ये भी फेज़ 2 में है और ये यूएस बना रहा है। इसके बाद जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स एक वैक्सीन बना रहे हैं VNT-162। ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बीच में है। कोरोना वैक एक वैक्सीन है जो चाइना बना रहा है, जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में। तो ये टॉप 5 वैक्सीन्स हैं जो अभी तक काम कर रही हैं, जिन बट ये पूरा अपना प्रोसीजर लेंगे और फिर आएंगे। और बताया जा रहा है कि ये अगले साल ही मेनली ये वैक्सीन आ सकेंगी। बट देखते हैं कि अगर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही करेंगे कि जल्दी से जल्दी आ सके। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी से इम्यून सिस्टम हर एक आदमी का उनको चेक करना पड़ता है। सो ये थी कुछ वैक्सीन जो अभी तक ट्रायल्स में हैं। जैसे ही इनके ट्रायल्स ख़त्म हो जाते हैं तो इनको अप्रूवल मिल जाएगा और फिर इसकी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। नो इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई? तो इंडिया में रिसेंटली जो वैक्सीन आपने सुना भी होगा, कोवैक्सीन नाम दे रहे हैं इसको, अगस्त 15 को लॉन्च कर रहे हैं इंडिया वाले इसको। तो ये ह्यूमन ट्रायल्स में आ चुकी है ये वैक्सीन। इनके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ख़त्म हो चुके हैं पिछले महीने। अब ये ह्यूमन ट्रायल्स में आ चुकी है। इसको बनाया है भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसने इसको बनाया है ICMR के साथ मिलकर। और ये कहा जा रहा है कि अगस्त 15 को लॉन्च करेंगे। पर ये कैसे लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये फ़ेज़ 3 को कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं शायद, तो इसीलिए ये लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि एमरजेंसी कंडीशन में इनको लॉन्च करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपको देख रहे हैं कि केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, कम्युनिटी स्प्रेड भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ज़रूरत है कोई ना कोई चीज़ की जो उसको कंट्रोल कर सके। तो दूसरी जो वैक्सीन है इंडिया की जो रिसेंटली आई है ह्यूमन ट्रायल्स में, वो है जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी। तो ये सेकंड इंडिजिनस वैक्सीन है इंडिया की जो आ चुकी है ह्यूमन ट्रायल्स में। उनके प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हुए हैं। तो इंडिया की अभी 2 ही वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और ज़ाइकोव-डी, जो कि ह्यूमन ट्रायल्स में आ चुकी हैं। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचती हैं और होप करते हैं कि ये इंडिया को जल्द ही सक्सेस मिले अपने आप के बेसिस पे, और किसी और वैक्सीन, किसी दूसरी कंट्री की वैक्सीन पे हमें ना जाना पड़े, जिससे मेक इन इंडिया को भी ज़्यादा बढ़ोतरी मिले। सो दैट्स द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए। थैंक्स।